बस डिफरेंस ये है स्पीड और वेलोसिटी में कि जो स्पीड है वो किसी भी बॉडी का डिस्टेंस ट्रैवल टू द टाइम टेकन नहीं होता, बट वो यही बताती है कि हमारी जो बॉडी है वो कितनी तेज़ या कितनी स्लो मूव कर रही है। जबकि जो हमारी वेलोसिटी है किसी बॉडी की, वो ये बताती है कि वो बॉडी कितनी तेज़ और कितनी स्लो मूव तो कर रही है, लेकिन उसके साथ वो बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है एट द सेम टाइम, ये बताती है हमें वेलोसिटी। स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ ये बताती है कि डिस्टेंस बताती है, डायरेक्शन नहीं बताती ना बॉडी की। यही तो बताती है कितनी तेज मूव कर रही है, कितनी स्लो मूव कर रही है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द टाइम टेकन। लेकिन जो हमारी वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है जो हमें डायरेक्शन भी बताती है किसी भी बॉडी की, उसकी डिस्टेंस ट्रैवल के साथ कह सकते हो आप, डिस्प्लेसमेंट के साथ, या फिर उसकी स्पीड के साथ हमें डायरेक्शन भी बताती है। लेकिन स्पीड के साथ डायरेक्शन जो बता रही है वो हमारी वेलोसिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होती है जो डायरेक्शन में बताए मैग्नीट्यूड के साथ। तो ये हो गई हमारी वेलोसिटी, इसलिए हम वेलोसिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। स्पीड में ओनली मैग्नीट्यूड मेजर करता है, डायरेक्शन मेजर नहीं करता, इसलिए वो हो गई स्केलर क्वांटिटी। ये डिफरेंस है हमारा स्पीड और वेलोसिटी में। वेलोसिटी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, मेन पॉइंट। मतलब कि जो हमारी किसी भी बॉडी की वेलोसिटी है वो भी सेम ही है, किसके जितना कि जब डिस्प्लेसमेंट हमें क्या बताता है, किसी बॉडी की डायरेक्शन, और जब किसी बॉडी की डायरेक्शन बताई जा रही है तो वेलोसिटी, अगर हम किसी बॉडी कैलकुलेट कर रहे हैं लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट पता है, तो डिस्प्लेसमेंट के टाइम जो डायरेक्शन है ना वही डायरेक्शन लेंगे हम वेलोसिटी के टाइम, सेम डायरेक्शन। तभी तो हमने वेलोसिटी को डिफाइन किया है, डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन। मैं एक आपको एग्जांपल से भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ। सपोज अगर हम बोल रहे हैं कि ट्रक इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, तो ये हुई हमारी स्पीड। क्यों? क्योंकि सिर्फ यही बताया जा रहा है कि जो ट्रक है वो एक घंटे में सिर्फ 50 किलोमीटर कवर कर रहा है डिस्टेंस। ये तो नहीं बताया ना कि वो किस डायरेक्शन में कवर कर रहा है। अगर एट द सेम टाइम हम ये बोल रहे हैं ट्रक इज मूविंग 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ या साउथ या ईस्ट या वेस्ट, कोई भी डायरेक्शन अगर साथ में दे दी गई कि जो हमारा ट्रक है वो मूव कर रहा है, वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, और साथ में किस डायरेक्शन में, जो भी आप डायरेक्शन ले रहे हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट या वेस्ट, तो ये हमारी हो गई वेलोसिटी। क्योंकि इसमें हमारा जो डिस्टेंस के साथ था वो डायरेक्शन भी बता रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन बता रहा है तो वेलोसिटी। लेकिन अगर हमें ओनली मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं बताई जा रही, तो वो होगी हमारी स्पीड। अब हम जो हमने स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस अभी अभी पढ़ा है उसको एक बार प्रॉपर फॉर्म में कैसे टैबुलर फॉर्म में लिखना है एक बार वो लिख लेते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी, मतलब डिफरेंस दोनों के बीच में। फर्स्ट डिफरेंस क्या पड़ा? दोनों की स्पीड जो है हमारी वो स्केलर क्वांटिटी है, एंड वेलोसिटी की टर्म्स में वो वेक्टर क्वांटिटी है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट बनेगा स्पीड गिव्स ओनली मैग्नीट्यूड but no direction. Velocity में क्या बनेगा? It gives magnitude as well as direction. सेकेंड पॉइंट हो गया ये। अब आप लोग इसके थर्ड पॉइंट में दे सकते हैं एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल देंगे? सपोज अगर दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में लिखेंगे 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो हमें क्या बता रहा है? इट ओनली टेल अस अबाउट द मैग्नीट्यूड विद नो डायरेक्शन। और वेलोसिटी में क्या लिखेंगे? 50 किलोमीटर पर आवर विद टुवर्ड्स, जो भी आपको डायरेक्शन लेनी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट या वेस्ट, मैं ले रही हूँ यहाँ पे ईस्ट, तो इसमें आप लिखेंगे इट टेल अस अबाउट द
magnitude as well as direction. एक और पॉइंट आप लोग इसमें लिख सकते हैं, वो है स्पीड the term which tell us about only magnitude, that is known as what? Distance. और इस वेलोसिटी के टर्म्स में क्या लिखेंगे? द टर्म which tell us about magnitude as well as direction, which tell us about magnitude as well as direction is known as displacement. सो आज के लिए इतना ही। बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। फॉर द नेक्स्ट पार्ट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।